इस बार बारिश ने महाराष्ट्र के किसानों की फसलों को पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। सरकार ने इसके पंचनामे भी किए हैं, यहाँ तक कि नुकसान भरपाई का आश्वासन देने के साथ साथ कई बहुत से किसानों को नुकसान भरपाई दी भी जा रही है। एक वाशिम ज़िले के अंदर एक कामरगांव शहर है, एक गाँव है, जहाँ पर एक किसान ने अपनी तुअर की फसल जो उसके अंदर खेत में थी, उसको उसने ट्रैक्टर के नीचे रौंद दिया और जो बची हुई फसल थी उसके अंदर जो मवेशी जानवर होते हैं, जो भैंस हो गई या गोवंश होता है, उन्हें चराने के लिए छोड़ दिया। वो किसान हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, उससे हम बात करेंगे। सर, हमने आपकी वीडियो देखी जिसके अंदर देखा जा रहा है कि आप फसल के ऊपर ट्रैक्टर चला रहे हो, कुछ जगह पर आपकी भैंस वगैरह आपका फसल खा रही है, क्या कारण रहा था? वो भैया हमारी तुअर इतनी ख़राब हो गई थी पानी की वजह से। और वो उसमें उत्पन्न हो जाता था 3-4 क्विंटल। तो वो क्या हो गया था, मैं मार्केट में भी लेके जाऊँगी तुअर तो क्या 20,000 अपना 20,000 की तुअर होती थी। और उसको मिनिमम अभी यहाँ से फव्वारे गिवारे मारना पड़ता था, उसको 15,000 रुपये खर्चा आता था। फिर सोंगने का 10,000, उसको पूरा 25,000 खर्चा आता था। फिर मैं मार्केट में लेके जाऊँगा तो वो मेरे को कितने में हो जाएंगे, 20,000। फिर उसमें भी घाटा आएगा ना मेरे लिए 15,000 का। इसलिए मैंने निराश होकर वो तुअर ये कर दी। अच्छा, अभी सरकार ने नुकसान भरपाई की मतलब जो लोगों को मदद करना से मतलब किसानों को मदद देना चालू की है, आपको मदद मिली है? नहीं, अभी तक कुछ भी नहीं मिली। दिवाली के पहले बोल रहे थे देंगे करके, अभी कुछ भी नहीं दी। दिवाली भी हो गई, 1 रुपया भी नहीं दिया। इस किसान ने कहा है कि अगर मैं मेरी फसल निकाल कर बाजार समिति या उपज मंडी में से बेचने जाता था तो उसे 18 या 20,000 रुपये दाम मिलता था, लेकिन वो फसल को वहाँ ले जाने के लिए उसको 25,000 रुपये खर्च आता था। इस कारण उन्होंने इसकी जो फसल थी तुअर की उसको बर्बाद कर दिया। और एक किसान हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं कि जो सरकार ने जो नुकसान भरपाई जाहिर की थी उन्हें मिली कि नहीं मिली। दादा बताइए, आपको मिली है? नहीं, कुछ भी नहीं। नमस्कार, मेरा नाम मंगेश महाराज है। मैं रोज़ मोबाइल में देखता मैसेज में कि आज मैसेज आएगा, पैसे आएंगे, दिवाली हो जाएंगी, अच्छे फटाके लाएंगे, बच्चों को खिलाएंगे, बच्चों को फराल बनाएंगे, करंजी पापड़। लेकिन सरकार ने 1 रुपया भी हमारे बैलेंस में डाला नहीं। रोज़ देखता फिर, और मजबूरी के नाम से जो कुछ हमारे पास फसल हो गई सोयाबीन, तो हमने वो बेचा। उसको भाव सिर्फ 3,000 रुपये मिला। गिल्ला था, नहीं लेते बोले, क्योंकि वो नाफेड भी चालू होगा नहीं। फिर हमने वो सोयाबीन गांव के व्यापारी को बेच डाला। 3,000 से उसके 10 क्विंटल के 30,000 रुपये आ गए। और उसमें फिर बच्चों के कपड़े वपड़े ले लिया और कैसे तरी दिवाली साजिर की। लेकिन सरकार ने 1 रुपया भी हमारे को दिया नहीं। तो मैं सरकार से यही गुजारिश करता हूँ, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि कृपया करके सब किसानों को, महाराष्ट्र के इतनी बारिश हो गई, इतनी बारिश हो गई तो ये बाइकड़ अब होगा तो सोयाबीन भी चले गया। और उनकी फसल में तुअर भी थी, वो तुअर भी उन्होंने ट्रैक्टर चला दिया। नाराज़ हो गए, उनकी पिताजी रो रही थी, माँ रो रही थी। हम भी आए तो उन्होंने मवेशी, बैल, गाय, भैंसी चरा लिए। अब बोलेंगे इसमें अब कुछ ना कुछ डालेंगे। तो ऐसी सबके खेत में नुकसान हुआ है खेती का। किसान को सरकार ने प्रति हेक्टर 18,500 रुपये देने की बात कही है। हाँ, हाँ। आपको क्या लगता है जो मदद मतलब अच्छी है या कैसी? नाही, कैसे बी अब क्या बोलते उसको, म्हणजे तोंडाले पानं पुसल्यासारखी मदत आहे. पण ते मदत आम्हाला लवकरात लवकर दिली पाहिजे. कारण की 1 रुपये अजून अकाऊंटमध्ये आले नाही. दिवाळीच्या आधी देण्याचं कबूल केलं होतं. म्हणून शेतकऱ्यांची अशी आशा आहे आणि इच्छा आहे किंवा रग्गी हंगाम येण्याच्या आधी आम्हाला 2 पैसे जर आले, हाँ 2 पैसे अगर आते होंगे किसानों के लिए सरकार के, तो उसके लिए हम कुछ ना कुछ खेती में और फसल उगा सकते दूसरी। अभी आने वाले समय में और खेती की जाएगी तो क्या आप आपकी खेत में करोगे, बुआई करोगे? हाँ, बुआई करने के लिए अब हमारे पास पैसा नहीं है। बचा कुचा था, 1 एकड़ में हमारे को 2 क्विंटल 3 क्विंटल सोयाबीन हो गया। 4 एकड़ खेत में उसमें हमारे को 18 क्विंटल सोयाबीन हुआ था, उसमें का 10 क्विंटल बेचे, दिवाली साजरी करे। अब बचे कुचे में करेंगे कुछ, नहीं तो दे देंगे किसी को बटाई मकते से। उसके अलावा ऐसा कुछ नहीं। लगता है कि आपको सरकार ने देना चाहिए। अब सरकार ने किसानों का मुंह देख के, उनके फेस रीडिंग देख के, उनकी दिल की क्या ये है, उसकी क्या बोलते हैं मजबूरी, वो देख के किसानों को जल्दी से जल्दी पैकेज नुकसान भरपाई देना चाहिए। क्या लगता है कि जो सर्वे जो पंचनामे होते हैं वो बराबर होते हैं आप लोगों के? हाँ, वो सर्वे होते हैं लेकिन बराबर कानूनी कार्रवाई होती नहीं उस पर। यानी कि प्रशासकीय जो कानूनी कार्रवाई रहती कि नहीं, उनकी तो फसल अच्छी दिखती है। हमारा तो गांव भी छूट गया था, बोलते ऐसा कहावत है। यवतमाळ जिले में मिल गया, मराठवाड़े में, हमारे विदर्भ में हमारा गांव भी कारंजा तालुका छोड़ गया था। लेकिन वो आमदार मैडम ने कुछ ऐसा करके बोला, बोलते कि दे दो इनको भी। क्या लगता है जो हर बार किसानों को नुकसान होता है जब भी मतलब तेज़ बारिश होती है या नैसर्गिक आपदा आती है तो किसानों की फसलों को बर्बाद की जाती मतलब हो जाती है। हाँ। क्या लगता है कि आपको किसान इस बार मतलब खेती करना एक नुकसान का काम है या फिर डर लगता है?
अब तो मैं तो पंडिताई करता हूँ कभी कभी, अब खेती में चले गया। ऐसा लगता है अब खेती करना छोड़ देना पड़ेगा, क्योंकि खेती में मज़ा नहीं रही है। पहले मेरे पिताजी फसल उगाते थे, खर्चा कम आता था। अब तो फर्टिलाइज़र का खर्चा, फवारनी का खर्चा, सब खर्चा है। आमदनी अट्ठनी और खर्चा रुपया हो गया। ऐसा खेती का काम हो गया। जय जवान जय किसान का नाम बोलते थे, लेकिन अब जय जवान है और किसान तो कुछ भी रहे नहीं, सब माटी में चले गए किसान। यानी इस किसान ने कहा है कि जो नारा था जय 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 जवान जय किसान, उसके अंदर जवान तो रहेगा लेकिन किसान मट्टी में मिल गया है। किसान तक, 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 खाना है तो उगाना है, खाना है तो उगाना है, किसान तक, किसान तक खाना है तो उगाना है।